ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं व्यापार जगत की सुर्खियों की ओर। आर्थिक जगत के जानकार डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम खबरें, लेकिन एक बड़ी खबर है जिसको हमने राष्ट्रीय सुर्खियों के सेगमेंट में और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के सेगमेंट में भी ले लिया, लेकिन उसका आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत है। उस सुर्खी का, उस खबर का हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की और जिस तरीके के करार वहाँ पर हुए हैं। तो आर्थिक पक्ष कितना मजबूत है इस पूरे दौरे का? इस दौरे में महत्वपूर्ण जो समझौते में इजराइल के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन के लिए $4 करोड़ का फंड बना है जी। सिंचाई के लिए एक अनुसंधान के लिए उन्हें सहयोग हुआ है। राज्यों को पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता हुआ है और गंगा सफाई के लिए समझौता हुआ है। ये समझौते बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। देखिए, भारत का एक कृषि प्रधान देश है और जल यहाँ बहुतायत में उपलब्ध है जी। इजराइल के मुकाबले। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, कृषि वहाँ होती नहीं है, रेगिस्तान है जी। और उसके बावजूद भी हमें वहाँ से समझौते कर रहे हैं, हम उनकी टेक्नोलॉजी समझौते कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। इस पर ध्यान देने की जरूरत है जी। कि हम कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी अपनी कृषि को उन्नत क्यों नहीं कर पाए। हमारा किसान क्यों पिछड़ा रह गया? किसान के पिछड़े नदियों का देश होने के बावजूद भी और पानी होने के बावजूद भी जी। वो बिना पानी के खेती कर रहे हैं। जी। हम पानी होने के बावजूद भी खेती नहीं कर पाते हैं, हमारे पानी बाढ़ में बह जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात इजराइल से सीखने की है जी। और इसी में पूरे देश के किसानों की समृद्धि का राज छिपा हुआ है जी। यदि हमने अपने संसाधनों का सही उपयोग कर लिया और किसानों को उन्नत तकनीक से खेती कराई, विभिन्न फसलों की खेती कराई, तो कोई दो राय नहीं है कि किसानों की आय 2-4 साल में ही दुगनी हो सकती है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने 2022 उन्होंने तय की है दोगुनी। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इजराइल बहुत छोटा सा देश है और उसने अपने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में, इनोवेशन में पूरी दुनिया में उसका झंडा है जी। यहां तक कि हथियार उद्योग में भी उसकी विशेषता है जी। हम उससे हथियार खरीद रहे हैं। उसने हमें हथियार पहले भी उपलब्ध कराए हैं, कारगिल के युद्ध के समय भी उसने उपलब्ध कराए थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटा सा देश किस प्रकार से तकनीकी विकास करता है, इनोवेशन करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है, ये हमें सीखने की जरूरत है। जी जी। चलिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो और तमाम खबरें हैं और इसमें हम बात करते हैं चीन की सरकार ने या सरकारी मीडिया ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि चीनी निवेशक ज़रा संभल कर रहे हैं भारत में या अपने निवेश को संभाल कर रहे हैं। तो ये आर्थिक तौर पर ये कितनी महत्वपूर्ण है ये खबर? देखिए, चीन जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, अपने निवेशकों को सावधान कर रहा है, एडवाइजरी जारी करेगा। जी जी। अब चीनी निवेशक उसकी एडवाइजरी के खिलाफ मुझे नहीं लगता जाएंगे जी। इसका असर भारत पर निवेश पर जरूर हो सकता है, परंतु उसका असर चीनी निवेशकों पर भी होगा। देखिए, कोई भी जब निवेशक निवेश करता है तो उसके कहीं ना कहीं से लाभ होता है और अपना हित देखते हैं, अपना हित इसलिए देखता तो है। निवेश करते हैं। हाँ, अपने हित बिना तो करेगा नहीं, वो उसके हित उससे प्रभावित होंगे। तो जितना नुकसान भारत होगा उतना नुकसान उसे भी होगा। जी जी। भारत कहीं और से भी टेक्नोलॉजी ले सकता है, ऐसा नहीं, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जी जी। और व्यापारिक रिश्ते अगर कमजोर पड़ते हैं या बंद होने की कगार पर पहुंचते हैं तो उसका आर्थिक नुकसान भारत को ज्यादा उठाना पड़ेगा या चीन को? निश्चित रूप से चीन को उठाना पड़ेगा। जी। चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार है। के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है जी। और मेरा मानना है कि चीन कभी भी उस बाजार को खोना नहीं चाहेगा। जी। वो हमें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना चाह रहा है, जी। परंतु लगता नहीं कि भारत उसके दबाव में आएगा। जी जी। इसका नुकसान चीन को ही होगा। चलिए, जीएसटी से जुड़ी कुछ खबर लेते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद वाहनों के रेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। टाटा मोटर्स और रेनो ने भी अपनी कारों के दाम घटा दिए। ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात है और सरकार के लिए भी एक सुखद संकेत है कि जो निर्माता थे, जीएसटी लागू होने के बाद जो टैक्सों का भार कम हुआ उन पर, उसका वो लाभ उपभोक्ताओं को दे रहे हैं और ये बाकी उत्पादकों के लिए भी एक संकेत है कि वो भी ऐसे ही करें। और सरकार ने पहले ही कहा था कि उत्पादकों को जीएसटी के में जो टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव आया है, उससे टैक्स कम हुए हैं, उसका लाभ उपभोक्ता को देना चाहिए।
ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात है। जी, लेकिन थोड़ी सी चुनौतियां भी अभी आ रही हैं। स्मूथ रोलिंग हुई है, ये बात सही है। सभी विश्व के तमाम पंडित, ये आर्थिक पंडित ये मानते हैं कि जीएसटी की रोलिंग बहुत स्मूथ हुई है। उसके बावजूद भी कुछ चुनौतियां, जैसे जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म RFD 11 भरने की दिक्कत आ रही है। इससे आयात और निर्यात का काम थोड़ा सा बाधित हुआ। देखिए, ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये बहुत इनकी पहले भी संभावना व्यक्त की गई थी, बहुत स्वाभाविक सी हैं। जी, और कोई भी जब नई पहल होती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। वो महीना भर, 1.5 महीना, 15 दिन की होती हैं, और उसके बाद से वो दिक्कतें स्वाभाविक रूप से अपने आप हल हो जाएंगी। जी, उनमें कोई परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं। और उसने एक्सपोर्ट के लिए भी वित्त मंत्रालय ने कहा भी है कि आप जो फॉर्म ऑनलाइन नहीं जमा हो पा रहा है, उसे आप ऑफलाइन कर सकते ऑफलाइन हैं। कर सकते हैं। तो इसलिए रास्ते निकल रहे हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी, जी। एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से लगातार इंडस्ट्री ग्रोथ नज़र आ रहा है, उसकी भी खबर है। लेकिन हम उससे पहले बात कर लेते हैं सेवा सेक्टर में छलांग की। लगातार 5वें महीने सूचकांक 50 से ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र में बढ़ाव तो होगा ही। जी, जितना भी अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा वो सेवा क्षेत्र में विस्तार होना है, और उसमें छलांग आएगी। जितनी भी होंगे जी, उसमें ये अच्छी बात है कि सेवा क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, भविष्य में भी होगा। सेवा क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। जी, जी, जी। इस बीच एक अच्छी खबर ये है, जीएसटी लागू होने के बाद वाहन लगातार सस्ते हो रहे हैं। एक दूसरी अच्छी खबर भी उपभोक्ताओं के लिए आ रही है। 500 रुपये में रिलायंस हैंडसेट देने वाला है, मोबाइल देने वाला है। ये वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है, और सरकार के जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके लिए भी अच्छी खबर है जी, कि वो 500 रुपये में अभी तक जो हैंडसेट हैं 4G के, वो 4000-5000 से कम नहीं है, और उसमें भी कई बार परेशानी आती हैं। तो मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं को सामने आने वाली परेशानियों को देखते हुए रिलायंस जियो ने ये फैसला किया है कि उपभोक्ताओं को अपने हिसाब से 500 रुपये में 4G का हैंडसेट उपलब्ध कराएगा, जिससे उसकी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रह सकें। ये उपभोक्ताओं के लिए और पूरे उसके लिए अच्छी खबर है। जी, जी। एक और भी अच्छी खबर है जीएसटी को लेकर। तकरीबन सभी राज्यों ने जीएसटी लागू कर दिया था। एक राज्य जम्मू कश्मीर इससे वंचित था, लेकिन वहाँ पर भी जीएसटी पास हो गया है। हाँ, ये जरूर लग रहा था कि पता नहीं जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू होगा या नहीं होगा, चूँकि विपक्षी पार्टियाँ वहाँ उसका विरोध कर रही थी। उसी समय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि इस जीएसटी का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है, चूँकि वहाँ पर ऑलरेडी सीएसटी लागू है। सीएसटी का लाभ ले रहे हैं, सीएसटी की तरह जीएसटी सीजीएसटी आ रहा है, इसलिए उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये बात उन्हें समझ में आ गई, हालांकि उन्हें वॉकआउट किया, परंतु ये बात राज्य के लोगों को समझ में आ रही है। वो इसलिए विरोध नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पता है अगर विरोध करेंगे जीएसटी लागू नहीं होगा, इसका नुकसान सीधे सीधे राज्य के व्यापारियों को होगा। इसलिए वो तो लागू होना था, निश्चित था। ये विरोध केवल प्रतीकात्मक विरोध था, मैं मानता हूँ। जी, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश से अलग अलग पॉकेट से, अलग अलग क्षेत्रों से खबर आ रही है कि व्यापारी अभी भी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से कपड़ा व्यापारी कर रहे हैं विरोध। कारण ये है कि पहले कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी थी जी, और कपड़े पर किसी भी प्रकार का सेल्स टैक्स या वैट नहीं लगता था जी। तो कपड़ा व्यापारियों को अब ये लग रहा है कि वो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं जी। मुझे लगता है कि उनका विरोध बहुत व्यावहारिक नहीं है जी। जब छोटे छोटा दुकानदार जिसकी 20 लाख से ज़्यादा की सेल है जी। वो जीएसटी में रजिस्टर हो सकता है, तो बड़े व्यापारी जो कपड़े के व्यापारी उन्हें क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुख्य धारा में मिले तो सही। ये उनका एक मानसिक भ्रम है कि साहब हम जीएसटी में रजिस्टर हो गए तो परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। और कहीं ना कहीं खरीदी और बिक्री का रिकॉर्ड रखा जाएगा, उस रिकॉर्ड से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं ये व्यापारी। उसकी वो भी एक बहुत बड़ी, जैसे वित्त मंत्री ने कहा भी था कि जीएसटी लागू होने के बाद जब जीएसटी बढ़ेगी, हिसाब किताब जैसा आपने कहा हिसाब किताब रखा जाएगा, रिकॉर्ड बढ़ेगा, तो प्रत्यक्ष कर भी बढ़ेगा जी जी। वास्तव में उनकी परेशानी। और वित्त मंत्री ने एक बात ये भी कही कि विरोध का कुछ मतलब नहीं है व्यापारियों का, क्योंकि जीएसटी अगर लागू होता है तो वो तो उपभोक्ता भरेगा, ग्राहक भरेगा, उसको
तो भरना नहीं निश्चित है। रूप से असल में निश्चित रूप व्यापारियों से। का विरोध केवल जो बाकी व्यापारियों का विरोध है वो प्रक्रिया को लेकर है, प्रक्रिया में परेशानियों को जी लेकर जी जी, सरकार चलिए भी समझ रही है। डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल, आपने कम समय में व्यापार जगत की बहुत सारी खबरों की समीक्षा की, चर्चा की, धन्यवाद। और चलते चलते स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ खबर ले लेते हैं और बात कर लेते हैं महिला विश्व कप क्रिकेट की। और भारत ने चौथा मैच भी जीत लिया है। ये जीत का चौका है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। श्रीलंका को 16 रन से अपने चौथे वनडे मैच में भारत ने हरा दिया है। भारत ने दीप्ति और मिताली राज के अर्धशतकों की बदौलत 232 रनों का लक्ष्य रखा था श्रीलंका के सामने, लेकिन श्रीलंका की टीम 50 ओवर में केवल 200 रन ही बना सकी। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप के सेमीफाइनल की राह बेहद ही आसान हो चुकी है। और दूसरी खबर भी क्रिकेट जगत से ही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच